हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि टोटल नोड कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं और रेडियल नोड कैसे निकालते हैं। तो ये किसी भी एटॉमिक चैप्टर को पढ़ने से पहले ये क्वांटम नंबर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, उसकी कितनी ऊर्जा है, वो कौन सी सेल में, सब सेल में है, इन सब के बारे में हमें क्वांटम नंबर बताता है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली टाइप तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूजिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं इस क्वांटम नंबर को काफ़ी इजीली वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगा और ये टोटल नोट, एंगुलर नोट और रेडियल नोट कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो हर बार की तरफ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के सेल को बताता है कि किसी भी एटम में कितने सेल प्रेजेंट हैं, और एटम के साइज को भी बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर किसी एटम में n बराबर 1 है तो उसमें सेलों की संख्या 1 है, और अगर n बराबर 2 है तो सेल की संख्या 2 है, n बराबर 3 है तो सेल की संख्या 3 है, n बराबर 4 है तो सेल की संख्या 4 है। तो बेसिकली जो n है वो सेलों की संख्या बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के साइज n, उसमें कितने सेल प्रेजेंट है, ये बताता है। इसे हम लोग के एल एम एन कह के भी डिनोट करते हैं, यानी n बराबर 1 वाले सेल को k सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसी करके हम लोग डिनोट करते हैं। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को ही एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे एल से डिनोट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के शेप को बताता है। किसी भी सेल में जो सब सेल होते हैं प्रेजेंट, उसके शेप को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो एस सब सेल का शेप स्फेरिकल होता है, पी सब सेल का शेप डंबल शेप होता है, डी सब सेल का शेप डबल डंबल शेप होता है, एफ सब सेल का शेप कॉम्प्लेक्स शेप होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। हम इन सब सेलों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। ये बेसिकली आपको याद रखना है। एल की वैल्यू सब सेल के शेप को बताता है। एन बराबर 1 यानी के सेल में एस टाइप के सब सेल पाए जाते हैं। एन बराबर 2 यानी एल सेल में एस और पी सब सेल पाए जाते हैं। एन बराबर 3 यानी एम सेल में एस, पी, डी टाइप के सब सेल पाए जाते हैं। एन बराबर 4 में यानी एन कोश में एस, पी, डी, एफ टाइप के सब सेल पाए जाते हैं। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने जो ब्लू कलर का रिंग बनाया है वो किसी भी एटम का सेल को बताता है, और जो ये मैंने रेड कलर के बॉक्स को बनाया है ये मेंशन करता है सेल में सब सेल को। तो n बराबर 1 वाले सेल में, n बराबर 1 वाले ये वाले सेल में s टाइप सब सेल पाए जाते हैं, इसलिए इसमें 1s लिखते हैं। n बराबर 2 वाले सेल में s और p दोनों टाइप के सब सेल पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें 2s2p लगा के लिखते हैं। किसी भी सब सेल में जो ये 1, 2, 3, 4 ये सभी लगाया जाता है, वो बताता है कि कौन से सेल का ये सब सेल है। जैसे एस सब सेल, एस सब सेल, एस सब सेल, सब में ऐसे सब सेल आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी में पी, 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 फिर डी, डी, ये सब सेल हैं सभी। बट हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने एस बोला ये सब सेल कौन से सेल के हैं? क्या वो जो एल सेल के हैं या फिर आपका एम सेल के हैं? तो कैसे पता चलेगा? तो जो लेफ्ट साइड में 1, 2, 3 लगाते हैं वो दरअसल बताता है कि कोई भी सब सेल किस सेल से बिलोंग करते हैं।
अगर s के साथ 2 लगा हुआ है तो ये बताता है कि जो ये s सब सेल है ये l यानी जो n बराबर 2 सेल है उसके ये सब सेल है। अगर उसी में 3 लगा दूं तो इससे ये पता चलता है कि ये m वाले सेल के सब सेल है ना। ये वाले सेल को क्या बोलते थे, n बराबर 1 को k l m n। तो ये जो सब सेल है ये उसके साथ अगर 1 2 3 4 साइड में लगा रहा है यानी वो n बराबर 1 2 3 को डिनोट करता है। तो इनसे पता चल जाता है कि जो सब सेल हैं वो कौन से सेल के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे ml से डिनोट किया जाता है। ये -l से स्टार्ट होता है और +l तक एंड होता है। हमने l की वैल्यू के हिसाब से सबसेल डिसाइड किया और हर सबसेल का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, यानी सेल के अंदर सबसेल हमने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सबसेल में कौन सा ओरिएंटेशन है, यानी उसमें कौन सा ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल क्या है इसे हम समझ लेते हैं। ऑर्बिटल दरअसल किसी भी सेल में जो हम लोग ये इस टाइप का देखते हैं बॉक्स बॉक्स बॉक्स, कि जैसे एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्सेस, डी में जो है कि 5 बॉक्सेस, ये सभी तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो है बॉक्सेस यही ऑर्बिटल है, यानी कौन से सबसेल में कितना ऑर्बिटल है ये कौन बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 थी, तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। और पी सबसेल में एल की वैल्यू 1 थी और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं पी सबसेल में, तो 3 ऑर्बिटल हैं। जो ये बॉक्सेस है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं इसको बताता है। तो एस सबसेल में आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है कि एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन इसको 0 से डिनोट क्यों किया ये भी हम बताएंगे, क्योंकि एल की वैल्यू 0 है इसीलिए 0 से डिनोट किया। ठीक है, और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं और वैल्यू एल की 1 है, तो मैंने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है तो सिर्फ 1 ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस तक एंड होता है। जैसा कि हमने मैथ वाले स्केल, मैथ चैप्टर जब मैथ हम लोग पढ़ते थे तो कोई भी स्केल वाला हिसाब आता था तो पहले 0 से बनाते थे, यानी स्केल में एक 0 रखते थे और जितना कहता है जैसे 1 कह रहा है तो +1 तक लाना है, लेकिन माइनस से लाना है, तो आपका इधर क्या लिखते थे -1 फिर देन 0 फिर 1। तो इसको आप इस प्रकार बॉक्स बना दीजिए। देखिए 3 बॉक्स बना, यानी पी सबसेल के लिए 3 बॉक्सेस हो गए हमारा। एक ये हो गया, एक जिसकी वैल्यू -1 से स्टार्ट किया और +1 तक गया, यानी ऑर्बिटल 3 हो गए। ये बॉक्सेस ऑर्बिटल को बता रहा है। 3 ऑर्बिटल कैसे डिसाइड हुआ, कौन डिसाइड किया, यही वैल्यू जो हम निकालें, -1 यानी एक बॉक्स, 0 यानी दूसरा बॉक्स, +1 यानी तीसरा बॉक्स, यानी ऑर्बिटल की संख्या ऑर्बिटल की संख्या ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यानी किसी भी सब सेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसमें कितने ऑर्बिटल हैं ये बताता है। तो कैसे, यही ये जो 1 है 0 है 1 है, फिर जितना रहेगा उतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये जो -1 की जगह अगर -7 से स्टार्ट करते हैं, -7 -6 -5, तो जितना वो आता है डिजिट उतने बॉक्सेस हो जाते हैं। बट यहाँ लेकिन एस सबसेल की एल की वैल्यू 0 है तो इसीलिए एक ही बॉक्सेस होंगे। तो पी सबसेल में एल की वैल्यू 1 है, तो चूंकि माइनस से स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार -1 से लेकर 1 तक लाने में 3 आए तो 3 बॉक्सेस यानी 3 ऑर्बिटल। डी सबसेल में एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 2 को अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के फॉर्मूला से निकालें, वही माइनस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्केल बनाते हैं, बीच में 0 लगते हैं और 2 है ना, 2 तक जाना है हमें, 1 और 2, और पीछे लेकिन माइनस से स्टार्ट वहीं से करेंगे, जा -1 और -2। ठीक है, अब इनको इस प्रकार टोटली को लेंगे, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और 5वां ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे पास डी सबसेल के लिए, 5 ऑर्बिटल हो गए। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या निकल के आया, -2 -1 0 1 और 2। ओके, उसी प्रकार एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो अगर -3 से ही स्टार्ट करेंगे और +3 तक जाएंगे, इस बीच में कितने वैल्यू आ गए, -3 -2 1 -1 0 1 2 3, तो इसमें 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, यानी 7 बॉक्सेस होंगे। और जब आगे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब आ जाएंगे बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये थी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे ml से हमने डिनोट किया। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिया,
कि जो किस, जैसे ये ब्लू वाला ये सेल में है और सेल में हमने ये एक, मैंने बस एक ही बॉक्स बना के दिखाया हुआ था डायग्राम में, जैसे मैंने सिर्फ इसमें एक ही बॉक्स दिखाया ना, एक ही बॉक्स को अगर पूरा अगर जूम करके देखें तो अगर एस सब सेल है तो एस में सिर्फ एक ही बॉक्स होंगे यानी ऑर्बिटल, और अगर पी अगर ऑर्बिटल है किसी में तो उसमें 3 होंगे, एक टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, यानी -1, 0 और +1, ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये जो है कि ऑर्बिटल की संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे एम एस से डिनोट करते हैं। दरअसल स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन मूवमेंट को बताता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में अगर लेफ्ट टू राइट स्पिन कर रहा हो तो उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी उसका एरो ऊपर की ओर होगा, और अगर राइट टू लेफ्ट की ओर स्पिन कर रहा हो तो उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। जो ऊपर की ओर यानी लेफ्ट टू राइट स्पिन कर रहा होगा तो उसे +½ में हाफ के द्वारा डिनोट किया जाता है, और अगर स्पिन जो हो रहा होगा राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा तो उसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है, इस प्रकार एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, और -½ के द्वारा इसे लिखा जाता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही है कि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे ये एक ऑर्बिटल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल समझा दूं, जैसे ऑर्बिटल है तो जो भी इलेक्ट्रॉन फील होता है, स्पिन करता है, ऐसे स्पिन करता हुआ फुल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल में ऐसे स्पिन किया हुआ एक, फिर सेकेंड में, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड जो फिर तब जाके इस प्रकार स्पिन करता हुआ आता है, यानी राइट टू लेफ्ट स्पिन करता हुआ आता है, और उसे हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, यानी ये वाला इस प्रकार दर्शाते हैं।